इस विशाल ब्रह्मांड के दिल में, जहां हर दिन नई ऊर्जा का संचार होता है, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई देवता है जिनका परिवार असल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली था? आज हम आपको उस अद्भुत रहस्य से परिचित कराएंगे जो सदियों से हमसे छुपा हुआ था। एक ऐसा परिवार जिसने न केवल अपनी शक्तियों से संसार को प्रभावित किया, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। यह कहानी है हिंदू पौराणिक कथाओं के सबसे महान और शक्तिशाली परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसका प्रभाव हम आज भी महसूस करते हैं। हिंदू धर्म में देवताओं के परिवार केवल रक्त से जुड़े रिश्तों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मा, शक्ति और अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ था। इन परिवारों में रिश्ते शक्ति के खेल से कहीं ज्यादा गहरे होते थे। हर एक देवता का परिवार सिर्फ एक भौतिक इकाई नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों का प्रतीक था। इन परिवारों के द्वारा दर्शाए गए मूल्य जीवन के हर पहलू में लागू होते थे, चाहे वह सृजन का कार्य हो, पालन की जिम्मेदारी हो या विनाश की प्रक्रिया हो। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा परिवार वास्तव में सबसे बड़ा था? जब हम ब्रह्मा की तरफ मुड़ते हैं तो हम पाते हैं कि उनके परिवार का आकार विशाल था। ब्रह्मा, जो सृजन के देवता माने जाते हैं, उनकी संतानें निरंतर सृजन की प्रक्रिया का हिस्सा रही हैं। उनका परिवार न केवल संख्या में बड़ा था, बल्कि उसका अस्तित्व भी अनंत था। यह परिवार न केवल देवताओं से भरपूर था, बल्कि वह हर वर्ग, हर अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता था। ब्रह्मा का परिवार प्रत्येक स्तर पर विस्तार करता है, सृष्टि के हर पहलू में उसकी छाप छोड़ी है। लेकिन यह सिर्फ परिवार की संख्या नहीं, बल्कि उसके गुण और प्रभाव का मामला था, जो उसे अन्य सभी परिवारों से अलग करता था। अब बात करते हैं उस परिवार की जिसे अपने अद्वितीय गुण और शक्ति के कारण सबसे शक्तिशाली माना जाता है। वह था भगवान शिव का परिवार। भगवान शिव, जो विध्वंस के देवता माने जाते हैं, उनका परिवार केवल शक्तियों का संचार करने वाला नहीं था, बल्कि उनका प्रत्येक सदस्य अपने अद्वितीय रूप में संपूर्ण जगत को एक नए दृष्टिकोण से देखता था। भगवान शिव का परिवार शक्तिशाली तो था ही, साथ ही प्रत्येक सदस्य का योगदान जीवन के हर क्षेत्र में अनमोल था। यह परिवार केवल शारीरिक या भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था। शिव और उनका परिवार जीवन के परम सत्य के प्रतीक थे, और यही कारण था कि उनका परिवार सबसे शक्तिशाली माना गया। हालांकि हर देवता के परिवार में अपनी विशेषताएं थीं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन परिवारों में आंतरिक सामंजस्य और बाहरी शक्ति का संतुलन था। देवताओं के परिवारों की कहानियां यह सिखाती हैं कि बिना संघर्ष और समझौते के कोई भी परिवार नहीं बढ़ सकता। हर परिवार में अपनी समस्याएं और चुनौतियां होती हैं, लेकिन शक्ति तब आती है जब हम उन समस्याओं से सीखते हुए उन्हें पार करते हैं। इस यात्रा के अंत में हम यह समझते हैं कि परिवार का आकार, शक्ति या प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर परिवार अपने भीतर एक मजबूत उद्देश्य और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समाहित करता है, चाहे वह ब्रह्मा का परिवार हो या शिव का। प्रत्येक परिवार ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया और मानवता को एक दिशा दिखाई। सपने वही सच होते हैं जिनके पीछे एक सच्ची मेहनत और अडिग विश्वास हो। जैसे देवताओं के परिवारों ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी शक्तियों का उपयोग किया और जीवन को दिशा दी, वैसे ही हमें भी अपने परिवार के साथ मिलकर अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। कोई भी चुनौती जब हम आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करते हैं, तो वह सिर्फ एक कदम और सफलता की ओर बढ़ता है। जैसे भगवान शिव ने अपने परिवार के साथ विनाश और सृजन का संतुलन स्थापित किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में संतुलन की आवश्यकता है। अगर हम अपने परिवार के साथ मिलकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा देंगे, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आएगी।
हमारा परिवार हमारी ताकत है। हमें इसे पहचानने और उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही वह शक्ति है जो हमें जीवन में हर कदम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जो भी मेरे वीडियो को अंत तक देखेगा, अच्छा कमेंट करेगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेगा और इसे अपने ग्रुप में साझा करेगा, उसे मैं 300 रुपए का पेटीएम कैशबैक दूंगा। और यदि वह चाहे तो वह इसे अपने अकाउंट में भी ले सकता है। जब मेरे 150 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं 150 उन सभी के नाम वीडियो में लेकर उनका धन्यवाद करूंगा।